यहाँ की जो कहानियां हैं, यहाँ का जो इतिहास है वो हर मायने में अद्भुत है। यहाँ की जो मान्यताएं हैं वो अविश्वसनीय हैं और यहाँ का जो महात्म्य है वो अकल्पनीय है। आज हम आपको इसी सिद्ध स्थल की वो सभी कहानियां सुनाएंगे, अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय में। इंसानी इतिहास की गणना जितना पीछे जा नहीं सकती उससे अधिक प्राचीन। इंसानी दिमाग जो सोच नहीं सकता उससे अधिक जटिल। जो कल्पना के लिए भी अकल्पनीय है, जो सबसे गहरे विश्वास के लिए भी अविश्वसनीय है। चमत्कार, रहस्य, संकल्प और सभ्यता की उसी अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय भूमि पर इतिहास की दर्ज तारीखों को आज सबसे बड़ी चुनौती मिलेगी। ये प्रश्न विज्ञान के दायरों से है। ये प्रश्न इतिहास के पन्नों से है। न ठोस धरती का आधार, न छत से कोई सहारा, मंदिर के गर्भगृह में हवा में तैरता ज्योतिर्लिंग। क्या सैकड़ों सदियों पहले ऐसा संभव था? सिर्फ भारतीय सभ्यता, इंडियन एंशिएंट साइंस की एक पिनैकल ऑफ अचीवमेंट है कि उन्होंने एक्चुअली विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, विदाउट सुपरकंडक्टर्स सोमनाथ शिवलिंग को हवा में लेविटेट कराया था। हवा में तैरते मतलब कि वो एक प्रभाव था उसका कि वो जलाधारी थी, जो देवी स्वरूप, योनि स्वरूप जलाधारी थी, उनसे कुछ अंतर पे ऊपर हवा में रहते थे। जब कहते हैं दुनिया में कोई यात्रा ही नहीं करता था, तब भारत के ऋषि मुनियों को दक्षिणी ध्रुव के बारे में कैसे पता था? वो हमारे ऋषि मुनियों ने वो स्तंभ लगाया। उस जमाने में, पौराणिक काल में, उस वक्त के लोगों को ये मालूम था कि ये पॉइंट ऐसा है कि वहाँ से दक्षिण में सीधी लाइन में चले जाए तो बीच में दक्षिण ध्रुव, सेंटर ऑफ द अर्थ तक कोई जमीन है ही नहीं। तो ये कैसे इनको पता चला कि कौन सी टेक्नोलॉजी थी उस समय? शास्त्र और साइंस दोनों एक साथ जुड़े हुए यह साबित हो रहा है। वो धरती जहां दुनिया के पहले मंदिर का निर्माण हुआ, वो धरती जहां पहला ज्योतिर्लिंग विराजमान है, वो भूमि जहां शिव से लेकर कृष्ण तक का जुड़ाव है। हम जो धरती पर चल रहे हैं इसे प्रभास कहते हैं। प्रभास का अर्थ लोगों को पता ही नहीं है। प्रभा यत् स्थाने वर्तते इति प्रभास। जिस स्थान में तेज माने प्रभा हो उसे प्रभास कहते हैं। सूर्य की कला आहिस्ते आहिस्ते उनका तेज घटता चला, तो सूर्य ने अपनी कलाओं का विभाजन किया, ऐसा शास्त्र में लिखा है। तो 10 कला उन्होंने देवलोक में बांट दी, 2 कला बची, एक अपने पास रखी और एक कला का तेज उन्होंने प्रभास में छोड़ा, इसलिए इस धरती का नाम है प्रभास। ये भूमि जो है ये हरि और हर की भूमि भी बोली जाती है, क्योंकि कृष्ण भगवान खुद यहाँ आके अपना देह का त्याग किया था यादव कुल के साथ में, तो यह भूमि हरि और हर की भी बोली जाती है। आक्रांताओं ने सोचा था कि सोमनाथ को खत्म कर देंगे और सनातन सभ्यता के इस पवित्र प्रतीक को मिटा देंगे, लेकिन सोमनाथ हर बार पहले से भव्य रूप में लौटा। लेकिन इसके बार बार के विध्वंस की कथा जितनी मार्मिक है, इसके हर बार खड़े हो जाने की कथा उतनी ही गौरवशाली। सोमनाथ का इतिहास विनाश और पराजय का इतिहास नहीं है। ये इतिहास विजय और पुनर्निर्माण का है, हमारे पूर्वजों के पराक्रम का है, हमारे पूर्वजों के त्याग और बलिदान का है। आज हम आपको मंदिर के संरक्षित अवशेषों से लेकर मिटाए गए साक्ष्यों की पूरी कहानी सुनाएंगे।
विध्वंस और पुनर्निर्माण के बीच खो चुकी वो अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय कहानियां सुनाएंगे जो समूचे भारतवर्ष का गौरव है।